गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट नंबर 7 को 8 को आज हम डिस्कस करेंगे। 6 पार्ट तक यदि आपने नहीं देखा है तो मेरी जो पिछली क्लास थी उसमें मैंने डिस्कस किया था आपके साथ। तो पार्ट नंबर जो आपका 7 है वो कहता है x प्लस 2 होल क्यूब इज इक्वल टू 2x इंटू एक्स स्क्र माइनस 1। x प्लस 2 होल क्यूब इज इक्वल टू 2x इंटू एक्स स्क्र माइनस 1। आपने चेक करना है क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेरिएबल की यदि हाईएस्ट पावर 2 है तो वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। जनरल फॉर्म जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की है आप अच्छे से जानते हैं यदि आपने पिछला वीडियो मेरा देखा हुआ है। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म है। यदि इस टाइप से ये इक्वेशन बनती है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो सोल्व करेंगे हम दोनों क्वेश्चन को साथ के साथ चलाने की कोशिश करेंगे। जो पार्ट नंबर 8 है एक पार्ट मैं आपको करवाऊंगा, सेकंड पार्ट आपने खुद ट्राई करना है। देखिए ये वाला पार्ट मैं करवा रहा हूं सेम टू सेम ये पार्ट होगा। यहां देखिए x प्लस 2 होल क्यूब है इज इक्वल टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इधर तो सेम सारा का सारा इधर फॉर्मूला है x माइनस 2 होल क्यूब, इधर फार्मूला लगेगा x प्लस वाई होल क्यूब का और इधर फॉर्मूला लगेगा x माइनस वाई होल क्यूब का। तो x प्लस वाई होल क्यूब क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। 9th क्लास में बड़े अच्छे तरीके से 2.5 एक्सरसाइज यदि आपने की है तो वहां पर ये फॉर्मूला आ रहा है, बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं। इसी टाइप x माइनस वाई क्यूब क्या होगा, होल क्यूब एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। हियर वैल्यू ऑफ x क्या है, x ही है और वैल्यू ऑफ y क्या है, 2 है। इधर देखेंगे हियर वैल्यू ऑफ x क्या है, x ही है और वैल्यू ऑफ y क्या है, वैल्यू ऑफ y 2 है। तो जहां पर भी x आएगा वहां पर हम x ही लिखेंगे, जहां y आएगा उसकी जगह पे क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। तो करते फॉर्मूले एक्स क्यूब यानी कि x क्यूब प्लस y क्यूब, y की वैल्यू क्या लिखेंगे 2 होल क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई x की जगह पे x ही रहेगी, y की जगह पे क्या लिखना है 2, x की जगह पे x प्लस y की जगह पे 2 इक्वल 2x की एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई 2x क्यूब होगा और 2x की माइनस 1 से माइनस 2x। इसी टाइप से इसके अंदर यदि हम करेंगे x की जगह पे देखिए ये वाली चीज तो ऐसे की ऐसे लिखी जाएगी, इधर फॉर्मूला यूज हो जाएगा। x की जगह पे तो x ही लिखना है, x क्यूब माइनस y की जगह पे 2 लिखना है माइनस 3 मल्टीप्लाई x की जगह पे x, y की जगह पे 2 इंटू एक्स माइनस वाई यानी x माइनस 2। तो इसको जैसे इसको सोल्व करेंगे वैसे इसको सोल्व करेंगे। तो मैं अब आगे से ये वाला क्वेश्चन सेम ऐसे ही चलेगा जैसे ये वाला है, इतना मैंने करके दिखा दिया आपको। तो एक्स क्यूब क्या होगा, एक्स क्यूब ही रहेगा प्लस 2 होल क्यूब यानी 2 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई 8, 3x की 2 से 6x और x प्लस 2x क्यूब माइनस 2x। जनरल फॉर्म आपको पता है क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो इक्वल टू क्या होना चाहिए 0। तो ये वाली चीज जो है इधर लेके आएंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। पहले इस ब्रैकेट को सोल्व कर लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x की x से 6x स्क्वायर और 6x की 2 से 12x और 2x क्यूब इधर आके माइनस का होगा और माइनस का 2x किस चीज का हो जाएगा आपका, प्लस का इक्वल टू 0। यहां पर x क्यूब है, यहां माइनस 2x क्यूब है। देखिए सेम वेरिएबल है, पावर सेम है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस x क्यूब जाना है प्लस 6x स्क्वायर अकॉर्डिंग टू सीरीज लिखते हैं डिग्री को, प्लस का क्या है 12x और प्लस का 2x तो प्लस का 14x और प्लस का कौन है 8 है इक्वल टू 0। तो डिग्री जो है, डिग्री ऑफ वेरिएबल क्या दिख रही है, वेरिएबल की डिग्री हाईएस्ट पावर होती है तो वो क्या है 3 है, हाईएस्ट पावर 3 आ रहा है। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म है, नो इट इज नॉट, नो इट इज नॉट ए
क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म नहीं है, यही आपने क्या करना था, चेक करना था। इसी टाइप से जो पार्ट नंबर 8 है वो वाला आपने ऐसे का ऐसे, जैसे ये पार्ट किया है 7th, ऐसे कैसे 8 पार्ट आपने डिस्कस करना है। आशा करता हूं कि आपको दोनों पार्ट क्लियर हो गए होंगे। यदि बाय चांस ये पार्ट में आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बताइए, आपको ये पार्ट में समझाऊंगा। कोशिश कीजिए एज इट इज रट्टा लगाने की कोशिश ना कीजिए। मैथ एक ऐसी चीज है कि वो मेथड के अकॉर्डिंग करना होता है क्वेश्चन। कोई जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिले। वो ऐसा भी बना के दे सकता है m-4 होल क्यूब इज इक्वल टू 3m इंटू m स्क्वायर -1, इस टाइप से बना के दे सकता है। तो आपको मेथड आना चाहिए, इस टाइप से क्वेश्चन को सोल्व करना होता है। तो नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं। दोनों पार्ट आपने कंप्लीट करने हैं ओपी के अंदर। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एचबीएससी एंड सीबीएसई एग्जाम, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फाइनल एग्जाम के लिए। वो कहता है कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice its breadth, we need to find length and breadth of the plot। क्या कह रहा है कि एक रेक्टेंगल की टाइप का प्लॉट है, उसका जो एरिया है वो हमें गिवन है, और लेंथ और ब्रेड्थ जो होगी, रेक्टेंगल होता क्या है, अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है और पैरेलल होती है। यानी कि जितनी साइड ये है, ये जैसे कि लेंथ होगी और ये क्या होगी आपकी ब्रेड्थ। मान के चलो यदि ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा 10, ये क्या है मान लो 5 है तो ये भी क्या होगा, अपोजिट साइड इक्वल होती है। तो इस टाइप से है ये। तो एक रेक्टेंगल प्लॉट है ये इस टाइप का, जो इसका एरिया है वो है 5 to 8 मीटर स्क्वायर। अब वो रिलेशन बोल रहा है ये लेंथ होगी और ये क्या होगी आपकी ब्रेड्थ होगी। जो लेंथ है प्लॉट की वो 1 more है देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। लेंथ जो है प्लॉट की वो एक ज्यादा है, यानी कि ये लेंथ है ये एक ज्यादा है। किससे ज्यादा है, ब्रेड्थ से, इससे एक ज्यादा है। यदि हमें इसका पता लग जाए तो ये हम निकाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा और बोला आगे, ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। जो लेंथ है वो ब्रेड्थ से ट्वाइस है और 1 more है। यानी कि मान के चलो यदि ये 10 है तो इसका दुगना क्या हो गया 20, ट्वाइस हो गया, और 1 more यानी 21। ये कितनी होगी आपकी 21 होगी, इस टाइप से है। यदि इसी टाइप से माने यदि ये x है तो ये क्या होगी, इसका दुगना 2x, 1 more प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगी आपकी लेंथ हो जाएगी। तो यही लॉजिक था। तो लिखते हैं लेट टी क्या मानेंगे, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट इज इक्वल टू x मीटर। तो लेंथ क्या हो जाएगी भाई, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, ब्रेड्थ का ट्वाइस, इसका ट्वाइस 2x, 1 more 1 जान, एक ऐड कर देंगे इतने मीटर। अब वो एक चीज और खुद ही दे रहा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है वो दे रखा है 5 to 8 मीटर स्क्वायर। एरिया दिया हुआ है। अब आपको 6-7 क्लास में आता है क्वेश्चन, हमें पता होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल को फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ इज इक्वल टू क्या होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और वो खुद दे रहा है, कितना दे रहा है 5 to 8 मीटर स्क्वायर। लेंथ आपके पास है क्या है 2x + 1, ब्रेड्थ आपके पास है क्या है x इज इक्वल टू 5 to 8। मल्टीप्लाई करते हैं, कन्वर्ट करेंगे इसको एक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आएगा। ये क्या होगा देखिए, 2x की x से मल्टीप्लाई 2x क्या प्लस 1 की x से प्लस x इज इक्वल टू 5 to 8। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है, इक्वल टू क्या होना चाहिए 0। तो हम इस टाइप से इसको लिख सकते हैं इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है, यानी here वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू क्या है 1 और c इज इक्वल टू क्या है -5 to 8। अब हमने वैल्यू तो x की बतानी, यानी निकालना तो x है। अब आप यहां पर ध्यान दीजिए, इसको इक्वल टू 0 मत मानिए, सिर्फ आप इस पर फोकस डालिए। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पोलिनोमियल के चैप्टर में आए थे, लिखूं आपके पास ऐसे x² + 7x + 10,
तो बड़े इजी तरीके से आप इसके जीरोज फाइंड आउट कर रहे थे, लेकिन अब इक्वल टू क्या आ गया, जीरो आ गया, तो क्या निकालने पड़ेंगे, इसके रूट्स हो जाएंगे। लेकिन इक्वल टू जीरो ना होता तो क्या हो जाते, जीरोज हो जाते। पोलिनोमियल और इक्वेशन में यही डिफरेंस है। तो अब इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं। यदि आपको वही लॉजिक है, फैक्टर करने का तरीका पता है, तो फैक्टराइजेशन तो उससे ही क्या होगा, लंबा जाएगा, काफी सोचना पड़ेगा कि भाई ऐसे ए और सी की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगी, माइनस का 1056, ये तो आनी चाहिए मल्टीप्लाई, और सम या ऐड करने पर, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर आना चाहिए 1। तो ऐसे फैक्टर करने हैं आपने, 1056 माइनस का वो तो आए मल्टीप्लाई, और जब हम उनको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें वो बचे 1, तो माइंड में नहीं आएंगे, बहुत हमने फैक्टर करके देखने पड़ेंगे, तो सोच विचार करना पड़ेगा। तो इससे बढ़िया तरीका क्या है कि हम यहीं से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो आपके इस चैप्टर का नेम ही है, उसके अकॉर्डिंग, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही हम इसको करने का प्रयास करेंगे। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, यदि आपने इंट्रोडक्शन पार्ट देखा तो आप सभी इसको भली भांति जानते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है कि जो भी वेरिएबल में है वो इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी डिवाइड बाई 2a, ये है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसके अकॉर्डिंग कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यदि हमें उसके रूट्स फाइंड आउट नहीं है, पता नहीं लग रही है, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। तो डी क्या होता है, बड़े अच्छे डिस्कस किया था हमने, डी होता है फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो सबसे पहले डी ही निकलेगा, तो डी क्या होगा आपका बी, बी की वैल्यू क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू क्या है 2 मल्टीप्लाई सी की वैल्यू क्या है -5 to 8, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, -4 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 8, और -8 की मल्टीप्लाई फिर करोगे -5 to 8 से, तो ये आएगी कुछ आपकी, ये निकल के आएगी। ठीक है, तो यहां पर रखेंगे किस चीज का, माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या होगा प्लस, तो प्लस का 4224, तो कितना हो गया 4225, तो डी की वैल्यू क्या आ गई 4225। तो डी क्या है यहां पर आपके माइंड में आ चुका है, जो डी है वो ग्रेटर है किससे, 0 से ग्रेटर आ रहा है डी की वैल्यू, तो इसके क्या होंगे 2 रूट्स होंगे, और वो क्या होंगे डिफरेंट होंगे। तो अब वो निकालने का प्रयास करेंगे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। फॉर्मूले के अंदर रखेंगे हम इसको, क्या होगा देखिए, फॉर्मूला ये रहा हमारे सामने, x इज इक्वल टू होगा, माइनस का साइन है तो माइनस, b की वैल्यू नोट कीजिए, क्या है b की वैल्यू 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d, d की वैल्यू क्या आ चुकी है 4225, और इसका क्या करना है स्क्वायर रूट आपने करना है, डिवाइड 2 मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ a, वैल्यू ऑफ a क्या है 2 है, तो डिवाइड में मल्टीप्लाई में 2 हम करेंगे। तो x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस, अब 4225 का क्या निकालना है स्क्वायर रूट। तो आप इस तरीके से डिवीजन मेथड एक क्लास में आता है, आपने किया होगा, तो इस टाइप से हम इसका क्या निकालेंगे स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे क्या होगा। तो पीछे से पेयर बनेगा 1 और 2, अब स्क्वायर देखिए यहां पर 42 है, तो 7 का स्क्वायर तो ज्यादा हो जाएगा, तो किस पर चलेगा 6 पे, तो 6 का स्क्वायर 36। यहां पर जितना भी क्वेश्चन आता है उसका डबल करके यहां लिखा जाता है, तो 6 है तो 6 की 2 से मल्टीप्लाई 12, या इन दोनों को ऐड करो 6 + 6 12, तो कितना रहेगा आपका 6। अब नेक्स्ट पेयर आएगा नीचे, या अब 12 की टेबल में पढ़ेंगे, हमें पता लगेगा कि किस किस पेयर पे चलेगा। आपके माइंड में आ रहा 12 × 5 = 60 होता है, यहाँ है 62, तो 5 के स्क्वायर पे चल सकता है, तो 5 रख के देखिए, 5 से 5 25, 5 में 10 और 2 12, 5 में 5 रहे 6, तो पूरा हमारा चला गया। हमें पता लग गया कि 4225 का यदि हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो कितना आएगा 65। तो इस टाइप से अपने रफ कागज पे करके देखना है। तो -1 प्लस माइनस कितना आया था 65
डिवाइड में 2 2 जा 4, तो x इज इक्वल टू माइनस का 1। प्लस माइनस का मतलब मैंने बताया था, एक बार प्लस का 65 आपने लेना है, तो एक बार क्या करना है, क्योंकि दो रूट्स निकलेंगे इसमें, माइनस का 65 रख के करना है। दो रूट्स क्यों निकलेंगे, क्योंकि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, तो 2 पोलिनोमियल के अंदर भी आया था 2 जीरोस होंगे। इक्वेशन की बात है तो 2 रूट्स होंगे, क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या है 2 है। तो माइनस का 1 प्लस का 64, तो आपके माइंड में आएगा 64 बचे, डिवाइड में 4, 4 बन जा 4 और 6, ठीक है। अब ये किस चीज का आ गया आपका, माइनस का 66 डिवाइड बाई 4, 2 पे कट रहा माइनस का 33 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो x की यहां पर दो वैल्यू आई है आपकी, एक x की वैल्यू आई है 60 और एक x की वैल्यू आई है -33 डिवाइड बाई 2। अब हम कौन सी ले, x की तो दो वैल्यू आ रही है, तो कोई भी चीज है, मानो ये अभी हमने बनाया था इस टाइप से रेक्टेंगल, इसकी ये यूनिट मानी थी x और ये मानी थी 2x + 1, तो ये क्या ऐसे हो सकती है -32, यानी कि लगभग 16 दूनी 16.5। क्या कभी आपने देखा, कोई भी आप जहां पर भी जिस भी रूम में है, क्या आप उस रूम की जो लेंथ ब्रेथ कभी माइनस में होगी? जैसे कि ये बोर्ड आपको दिख रहा है, क्या ये माइनस की लेंथ का होगा? यदि थोड़ा बहुत है वो तो उसकी लेंथ होगी, यदि कोई चीज है नहीं तो उसकी लेंथ नहीं होगी। माइनस में तो हो ही नहीं सकती, ये बात तो क्या है, बिल्कुल इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकती। तो इट इज इम्पॉसिबल। सो x की वैल्यू क्या होगी 16, यानी कि ब्रेड्थ आ गई आपकी, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 16 मीटर, और लेंथ क्या हो जाएगी इसका ट्वाइस, यानी 2x + 1, 2 × x की वैल्यू 16 + 1, तो अकॉर्डिंग टू बोडोमास रूल पहले प्लस नहीं होगा, पहले मल्टीप्लाई करो, 16 दूनी 32 और 33 मीटर। तो इस टाइप से आपने क्वेश्चन सोल्व करना है। तो हमें लेंथ और ब्रेड्थ जो दी हुई थी फाइंड आउट करनी थी, वो हमें फाइंड आउट हो चुकी है, यही क्वेश्चन में उसने बोला था। अब यहां पर एक बात और समझने वाली है कि हमने जो क्वेश्चन किया है वो हमारा राइट है या रॉन्ग है, उसका पता कैसे करें। देखिए लेंथ जो है वो 1 मोर है, ट्वाइस इस ब्रेड्थ का दोगुना, ब्रेड्थ क्या है आपकी 16, इसका दोगुना करेंगे तो कितना होगा 32 और 1 मोर 33 आया है या नहीं आया है, देखो आगे। लेकिन एक और मेथड देखिए, उसका एरिया दिया हुआ है 5 to 8, यानी लेंथ मल्टीप्लाई जो ब्रेड्थ है वो 5 to 8 है, तो लेंथ क्या है 33 है, मल्टीप्लाई ब्रेड्थ क्या है आपकी 16 है, ठीक है। 33 की और 16 की आप मल्टीप्लाई करो तो वो क्या बनेगी आपकी 5 to 8 ही बनेगी। तो इस टाइप से आपने इसको सोल्व करना है। आशा करता हूं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और करते हैं। इस एक्सरसाइज के इसके बाद 2 पार्ट और बच जाएंगे, तो कल की क्लास में कर लेंगे। सेकंड, थर्ड और फोर्थ 3 पार्ट हैं, तो कल की क्लास में ही करेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही करते हैं, कल की क्लास में डिस्कस करेंगे और 4.1 एक्सरसाइज को क्लियर करेंगे। तो मेरा मैसेज है आप सभी के लिए कि आप वीडियो को पॉज कीजिए, देखिए, समझिए। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसपे हम रटा नहीं लगा सकते हैं। यह है कि सर ने करवा दिया, ये क्वेश्चन अभी करवाया था, ये सेम ऐसे का ऐसे ही एग्जाम में आएगा, नहीं आएगा। जैसे अभी लेंथ और ब्रेड्थ का जिक्र हो रहा था, वहां पर वो ऐसा बोल सकता है कि जो लेंथ है वो 2 मोर है, ट्रेस है, यानी तिगुनी है और 2 ज्यादा है। तो इस तरह से अपने लॉजिक को समझना होगा। और मैथ एक ऐसी चीज है, यदि आप प्रैक्टिस करोगे तो ही समझ में आएगा। अब मेरी वीडियो को आप देख रहे हो, मान के चलिए, तो आप सोचोगे क्वेश्चन तो बहुत ईजी है,